दोस्तों, रात के आसमान में अगर हम देखते हैं तो हमें टिमटिमाते हुए कई खूबसूरत तारे नजर आते हैं और टेलीस्कोप से देखने पर आप पहचान भी लोगे कि सितारों के अलग अलग रंग भी होते हैं। इनमें कुछ सफेद होते हैं, कुछ पीले या लाल या फिर कुछ नीले भी होते हैं। जैसे कि हमारा सन जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, जो कि एक येलो ड्वार्फ स्टार है और इसका जन्म आज से करीब 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था और फ्यूचर में अरबों साल बाद सूरज मरना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारी धरती पर जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ, पर हमारा अस्तित्व बचा रह सकता है अगर हम इंटरस्टेलर ट्रैवल करने में कामयाब हो गए तो। खैर, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे, अगर हम अपने पीले स्टार को नीले स्टार में अपग्रेड कर दे तो मतलब क्या होता। अगर हमारे सन की जगह कोई ब्लू स्टार होता तब हमारी दुनिया कितनी अलग होती। क्या हमारा जीवन वैसा ही होता जैसे पीले स्टार के साथ। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम किसी ग्रह या फिर उसके तारे को कैसे देखते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस ग्रह का तारा कितना गर्म है। अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड के सबसे ठंडे स्टार का टेम्परेचर लगभग 1750 डिग्री सेल्सियस होता है और वे ज्यादातर रेड लाइट ही एमिट करते हैं, यानी वो रेड स्टार्स होते हैं। वहीं सबसे गर्म स्टार का टेम्परेचर लगभग 40,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है और वे नीले रंग के होते हैं। हो गए ना कंफ्यूज्ड? हमने तो अब तक जितनी भी धधकती हुई आग देखी हैं, वो सारी पीली या फिर लाल रंग की ही होती हैं। तो फिर कोई नीला दिखने वाला स्टार इतना गर्म कैसे हो सकता है? उसे तो ठंडा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर लेते हैं। दोस्तों, ये नीले तारे ब्रह्मांड के बाकी सभी तारों की तरह समान मटेरियल्स जैसे कि 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और बाकी के अन्य एलिमेंट की ट्रेस मात्रा के साथ मिलकर बने होते हैं। तो आखिर वो क्या वजह है जो एक तारे को नीला बनाती है? दोस्तों, किसी तारे का रंग उसके तापमान से आता है और एक तारे के लिए केवल एक चीज जो किसी तारे के टेम्परेचर को परिभाषित करती है, वो है उसका द्रव्यमान और उस तारे के अंदर मौजूद ईंधन जिस दर से जलते हैं। अब अगर ब्लू स्टार्स की बात करें तो इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम 3 गुना या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन एक ब्लू स्टार की उम्र किसी दूसरे तारे की तुलना में काफी कम होती है, कुछ मिलियन साल ही होती है। ऐसा होने के पीछे की वजह है ये अपने अंदर मौजूद ईंधन से जबरदस्त तरीके से जलते हैं और इसी वजह से इनका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और अपने हाई टेम्परेचर की वजह से ही ये नीले दिखाई देते हैं। अब अगर बात करें हमारे सूर्य की तो इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हमारे सूरज के बारे में एक चीज ऐसी है जो बहुत से लोग नहीं जानते और वो ये है कि एक्चुअल में हमारा सूरज पीला तारा नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरे जी टाइप सफेद तारे की तरह है। अगर हम सन को स्पेस से देखते हैं तो हमें ये व्हाइटिश दिखेगा, यानी सफेद की तरह, मगर वहीं हम इसे अर्थ की सरफेस से देखते हैं तो ये हमें येलोविश दिखता है। और ऐसा होने के पीछे की वजह है पृथ्वी पर मौजूद नाइट्रोजन से भरा एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से सूर्य हमें पीला दिखाई देता है। खैर, इस टॉपिक को हम किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अगर हमारे सूरज की जगह कोई ब्लू स्टार होता तो क्या होता? दोस्तों, हमारे सूर्य को नीला बनाने के लिए आइए ब्रह्मांड के कुछ चमकीले नीले तारों पर एक नजर डालते हैं, जिनके बारे में हम में से कई लोग जानते भी हैं। दोस्तों, ये है रिगेल स्टार, जो ओरायन कॉन्स्टेलेशन का सबसे चमकीला तारा है और हमारे रात के आसमान में दिखने वाला छठा सबसे चमकीला तारा है। एस्ट्रोनॉमर्स की कैलकुलेशन के हिसाब से रिगेल स्टार हमसे लगभग 700 से 900 लाइट ईयर दूर है। लेकिन इतना दूर होने के बावजूद भी ये लगभग सीरियस जैसे तारे के समान चमकीला दिखाई देता है, जो कि केवल हमसे 8.3 लाइट ईयर ही दूर है। अब इसी से इसके ब्राइटनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ तक कि इसकी सतह का तापमान लगभग 11,000 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारे सूर्य से 2 गुना गर्म है। इसका इतना हाई टेम्परेचर ही इसके नीले रंग के लिए जिम्मेदार है। ये तारा कम से कम हमारे सूरज से 40,000 गुना ज्यादा एनर्जी एमिट करता है और रिगेल स्टार का डायामीटर हमारे तारे से 79 टाइम्स ज्यादा है। अब सोचो, अगर हमारे सूरज की जगह रिगेल जैसा स्टार होता तो वह मरकरी को भी अपने अंदर समा लेता और हमारे ग्रह का टेम्परेचर 2 गुना से भी ज्यादा हो जाता। अब इतना हाई टेम्परेचर हम इंसानों के लिए ही सिर्फ नहीं, बल्कि धरती पर मौजूद सभी जीवों के लिए भी खतरनाक होगा। पर धन्य हो धरती की मैग्नेटिक फील्ड और ओजोन लेयर का, जो इस ब्लू स्टार से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से कुछ हद तक जरूर बचाएगी।
जिससे हम इंसान कुछ खास जगहों पर रहकर सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन सरवाइव करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी धरती उस स्टार का चक्कर लगाएगी जो कि काफी ज्यादा ब्राइट है, जिससे दिन के आसमान में देखने पर हमारी आंखों को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। हमारी आंखों में सनबर्न जैसा महसूस होगा, हमें सब कुछ धुंधला नजर आने लगेगा। और सिर्फ आंखों को ही नहीं, ब्लू स्टार के हाई टेम्परेचर की वजह से अगर आप किसी बीच पर बैठकर एंजॉय करना भी चाहते होंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपका शरीर जलने लगेगा। इस ब्लू स्टार से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज आपके शरीर पर हर तरह का कहर बरपाएंगी। हाँ, मगर इससे बचने का एक तरीका है, आपको हमेशा ठंडे जगहों पर रहना होगा और सिर्फ रात के समय में ही आप बाहर घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। और यहाँ तक कि उन सभी पेड़ पौधों के मजे आ जाएंगे जिन्हें आमतौर पर दिन में कम से कम 12 घंटे धूप की आवश्यकता होती है। लेकिन बाकी के वे सभी पौधे जिन्हें ज्यादा धूप पसंद नहीं होती, वे मर जाएंगे। लेकिन समय के साथ ब्लू स्टार के हाई टेम्परेचर की वजह से सभी ग्लेशियर्स भी पिघल जाएंगे और फिर आएगी पूरी दुनिया में भयंकर तबाही। अब जो इंसान जो बिलों में छिपे होंगे उन्हें मजबूरन बाहर आना होगा। अब उनके पास एक नहीं बल्कि दो समस्याएं होंगी। एक तरफ से ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से समुद्र के बढ़ते जल स्तर से उनकी बैंड बजेगी और दूसरी तरफ नीला सूरज बैंड बजाएगा। एक तरफ भुनेंगे तो दूसरी तरफ डूबेंगे। अब हम इंसान जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस इंसानों के लिए जानलेवा हैं। अब इस कंडीशंस में इंसान सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि किसी तरह अगर पानी से बच भी जाएं तो नीला सूरज कहाँ छोड़ने वाला है, वो तो तैयार बैठा है फ्राई करने के लिए। हाँ, लेकिन जो इंसान ऊंची और ठंडी जगहों पर जा चुके होंगे वो शायद कुछ दिनों तक बचे रहेंगे। लेकिन कब तक? हाँ, तभी तक जब तक उनके पास खाने पीने का साधन है। जैसे ही खाने पीने का साधन खत्म होगा वे सभी भुखमरी से मारे जाएंगे। अब इतनी तबाही अगर सबसे कम तापमान वाले ब्लू स्टार मचा सकते हैं तो सोचो अगर रीगल स्टार की जगह एटा कैरिनी स्टार होता, जो कि कैरिना कॉन्स्टेलेशन में हमसे लगभग 8000 लाइट ईयर दूर मौजूद है। एटा कैरिनी स्टार रीगल स्टार से लगभग 10 गुना दूर है, लेकिन फिर भी रात के आसमान में ये रीगल स्टार से थोड़ा सा ही कम चमकीला नजर आता है और इसका तापमान लगभग 40,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हमारे सूर्य से भी 6 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एटा कैरेनी हमारे सूर्य के मुकाबले 1 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी एमिट करता है। अब अगर ये सूरज की जगह होता, जो कि सूरज के द्रव्यमान से 150 गुना ज्यादा है, जिससे इससे निकलने वाली हिंसक प्लाज्मा हमारे ग्रह को रेगुलरली झुलसाती रहेंगी और इससे घातक अमाउंट में निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हमें सराबोर कर देंगे। उसके गर्मी से बचने का कोई तरीका नहीं होगा। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी इसके संपर्क में आएंगे तो ये नीला सूरज तुरंत आपके शरीर के सभी टिश्यूज को जलाकर राख कर देगा और यहाँ तक कि आपकी हड्डियों तक को जला देगा। समंदर का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, सभी पेड़ पौधे जलकर राख हो जाएंगे, हमारी धरती का हर एक कोना जलकर खाक हो जाएगा और हमारी धरती बिल्कुल वीनस प्लेनेट की तरह हो जाएगी। यहाँ पर किसी भी जीवन का नामो निशान तक नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि सभी भूत प्रेतों का भी नामो निशान मिट जाएगा। अब तो समझ ही गए होंगे, अगर सूरज की जगह कोई और ब्लू स्टार होता तो नज़ारा कितना भयंकर होता। तो दोस्तों, बर्बादी के इस मंजर के सिलसिले को यहीं पर खत्म करते हुए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।